दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक पोएम को जिसका नाम है द कैनोनाइजेशन। इसको लिखा है दोस्तों जॉन डन ने। जॉन डन का जन्म जो हुआ था दोस्तों वो 22 जनवरी 1572 को हुआ था और इनकी डेथ 1631 में दोस्तों हुई थी। तो आपको मेनली क्या याद रखना है, इनकी बर्थ ईयर और डेथ ईयर को दोस्तों ध्यान रखना है। कैनोनाइजेशन का मतलब होता है, मैं आपको इस कैनोनाइजेशन टाइटल का मतलब बताने जा रहा हूं दोस्तों। जो कैनोनाइजेशन का मतलब होता है वो होता है दोस्तों जब किसी इंसान को मरने के बाद संत की उपाधि दी जाती है उसको कैनोनाइज करना कहते हैं। ये चीजें दोस्तों पोएम के बीच में भी आपको देखने के लिए मिलेंगी और वहां पर इसका टाइटल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों समझ में आ जाएगा। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको इसके कुछ की फैक्ट्स को बताना चाहता हूं। सबसे पहला की फैक्ट जो है दोस्तों इसका, द कैनोनाइजेशन इज ए पोएम बाय इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। देखिए जो कैनोनाइजेशन पोएम है ये मेटाफिजिकल पोएट हैं जिनका नाम है जॉन डन, उन्होंने लिखी है। तो आपको जॉन डन के बारे में एक चीज पता चल गई कि ये एक मेटाफिजिकल पोएट हैं। ठीक है, इनकी बर्थ डेट और इनकी डेथ डेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1633। यहां पर देखिए जो इनका डेथ हुई थी दोस्तों जॉन डन की वो 1631 में हुई थी और इनकी जो ये पोएम आई है द कैनोनाइजेशन ये आई है 1633 में। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इनकी डेथ के 2 साल बाद ये पोएम द कैनोनाइजेशन जो है वो आई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले की फैक्ट की तरफ। द कैनोनाइजेशन हैज 5 स्टैंजाज ऑफ 9 लाइन्स ईच। देखिए यहाँ पर आपको 5 स्टैंजा इस पोएम के अंदर देखने के लिए मिलेंगे और हर एक स्टैंजा में कितनी लाइन है, 9 लाइन्स हैं। ठीक है, तो 45 लाइन्स इस पोएम के अंदर हमें देखने के लिए दोस्तों मिलेंगी। अगला है दोस्तों राइमिंग स्कीम ऑफ ईच स्टैंजा। हर एक स्टैंजा की राइमिंग स्कीम जो है वो ए बी बी ए सी 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 ए है। ठीक है, तो ये 5 स्टैंजाज जो हैं 9 लाइन के, हर एक स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो सेम ही रहेगी। तो ये थे दोस्तों इसके कुछ की फैक्ट्स। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की। इस पोएम का नाम है द कैनोनाइजेशन। पढ़ते हैं दोस्तों इसके पहले स्टैंजा को। फॉर गॉड्स सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। यहां पर पहली लाइन में पोएट कहते हैं कि भगवान के लिए तुम अपनी जुबान पर लगाम लगा लो और मुझे प्यार करने दो। और चाइड माय पॉल्जी और माय गॉट, या फिर तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो किस चीज को लेकर। पॉल्जी का मतलब होता है दोस्तों लकवापन की जो बीमारी होती है उसको लेकर, और गॉट का होता है दोस्तों की जो बीमारी होती है गठिया वाली बीमारी, उसको लेकर मेरा मजाक तुम उड़ा सकते हो। माय 5 ग्रे हेयर्स और र्यून फॉर्च्यून फ्लॉट। यहां पर वो कहते हैं कि या फिर तुम इन चीजों पर मेरा मजाक नहीं बनाना चाहते तो मेरे जो 5 सफेद बाल हैं उनका मजाक उड़ा सकते हो, या फिर मेरी जो सारी संपत्ति मैं बर्बाद कर चुका हूं अपने प्यार में उसको लेकर मेरा मजाक उड़ा सकते हो। विद वेल्थ योर स्टेट, या फिर यहां पर कहते हैं कि अगर तुम ये सारी चीजें नहीं करो, मतलब मेरे ऊपर से फोकस हटाकर तुम फोकस करो अपने ऊपर, तो तुम क्या कर सकते हो, वेल्थ कमा सकते हो। और अपनी वेल्थ कमाकर क्या अपनी स्टेट को अच्छा बना सकते हो, अपनी दशा को अच्छा कर सकते हो। मतलब अगर ये दिमाग तुम अपने ऊपर लगाओ तो तुम काफी पैसा कमा सकते हो। योर माइंड विद आर्ट्स इंप्रूव, अपने माइंड को इंप्रूव कर सकते हो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। किस तरह से, जो आर्ट है किसी कला के थ्रू क्या कर सकते हो, अपने माइंड को तुम शार्प बना सकते हो। टेक यू ए कोर्स गेट यू ए प्लेस, यहां पर कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तुम वेल्थ कमाओगे, तुम किसी कला के थ्रू अपना जो माइंड है उसको शार्प करोगे तो ये तुम्हें किसी ना किसी, टेक यू ए कोर्स मतलब ये एक इस तरह की नॉलेज प्रदान करेगी आपको, टेक यू ए प्लेस जो तुम्हारे डेस्टिनेशन तक तुम्हें पहुंचाने में मदद करेगी। जो तुम्हारी जिंदगी के टारगेट हैं उनको अचीव करने में ये नॉलेज तुम्हारी मदद करेगी। ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस, या फिर तुम जो रॉयल लोग हैं, जो शाही लोग हैं, उनके ऑनर को, उनके सम्मान को नोटिस कर सकते हो, किस तरह से उन्हें सम्मान दिया जाता है, उसी तरह से तुम्हें सम्मान कैसे दिया जाए वो चीज तुम नोटिस कर सकते हो। ठीक है, या फिर उनकी ग्रेस को, जो उनकी कृपा है जो लोगों पर वो बरसाते हैं एक तरह से,
उन पर ध्यान तुम दे सकते हो। और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस कंटेम्पलेट। यहां पर दोस्तों कंटेम्पलेट का मतलब होता है कल्पना करना, या तुम ऐसी कल्पना कर सकते हो कि तुम जो है एक सच के बिल्कुल रियल एक क्या हो, किंग हो, या फिर सोच सकते हो कि जो किसी स्टैंप पे किसी लोगों का फेस छपा होता है, मान लो नोट पर गांधी जी का जो फेस छपा होता है, इस तरह से कोई सम्मानित व्यक्ति अपने आप को सोच सकते हो। ठीक है, या तो अपने आप को राजा मान लो या कोई सम्मानित व्यक्ति खुद को मान लो। What you will approve so you will let me love। तुम जो चाहो मान सकते हो खुद को। इनसे अलग भी इतने सारे ऑप्शंस के बाद भी यदि तुम कुछ और अपने आप को मानना चाहते हो तो मान सकते हो, लेकिन मुझे प्यार करने दो। अगर तुम किसी और चीज में बिजी हो जाओगे तो तुम मुझे क्या करने दोगे, प्यार करने दोगे। अगला स्टैंजा है दोस्तों, अलास अलास हु इज इंजर्ड बाय माई लव। यहां पर दोस्तों पोएट, ये अलास अलास का मतलब है कि पोएट जो है बड़े ही दुखी मन से कहते हैं, बड़े ही दुखी होकर कहते हैं कि तुम मुझे प्यार नहीं करने दे रहे। क्या कोई ऐसा है जो मेरे प्यार की वजह से किसी को चोट लगी है, किसी को नुकसान पहुंचा है? क्या कोई ऐसा आदमी है? What merchantship have my signs drawn। यहां पर वो कहते हैं कि क्या कोई ऐसा व्यापारी है जो मेरी आहें भरने की वजह से उसके समुद्र में जो है वो जहाज डूब गए हैं, ऐसा कोई है? Who says my tears have overflowed his ground। या फिर कोई ऐसा है कि मेरे रोने से जो आंसू निकल रहे हैं, उस रोने से किसी की जो धरती है, मतलब जो ग्राउंड है, किसी के फील्ड हैं, खेत हैं, वो जो है उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि उनके खेतों में जगहों पर बाढ़ आ गई है। क्या ऐसी कोई जगह है? When did my colds a forward spring remove। या फिर आपको ऐसा लगता है, यहां पर कोल्ड्स का मतलब है दोस्तों की जो पोएट का पोलाइट नेचर है, उनके पोलाइट नेचर की वजह से क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई सीजन जो है वो अपने टाइम पर नहीं आया हो, सीजन ने अपना टाइम बदल दिया हो? ऐसा तो नहीं है। When did the heats which my veins feel add one more to the plague bills। यहां पर कहते हैं दोस्तों पोएट कि या फिर ऐसा है कि जो मेरी नसों में भरी हुई गर्मी है उसने किसी महामारी को बद से बदतर बना दिया है। मतलब मेरी नसों में जो गर्मी है उसने किसी महामारी को और भी जानलेवा बना दिया है। क्या ऐसा है? मेरे प्यार के इफेक्ट जो हैं वो ऐसे पड़ रहे हैं लोगों के ऊपर। सोल्जर्स फाइंड वॉर्स। देखिए यहां पर बहुत ही अच्छी लाइंस हैं। सोल्जर्स फाइंड वॉर्स, यहां पर पोएट कहता है कि जो लोग सच्ची तरह से किसी चीज से मोहब्बत करते हैं, जैसे कि एक योद्धा है वो वॉर से मोहब्बत करता है, जो एक सोल्जर है वो वॉर करना चाहता है अपनी लाइफ में, तो वो किसी ना किसी तरह से वॉर का रास्ता खोज लेता है, उन्हें वॉर मिल ही जाते हैं लाइफ में, जो योद्धा लोग होते हैं। एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिजियस मैन विच कोरल्स मूव। यहां पर दोस्तों पोएट आगे कहते हैं कि जो लॉयर्स लोग होते हैं, जो वकील लोग होते हैं, वो ऐसे लोगों को फाइंड कर लेते हैं जो लोग ज्यादा लड़ाई करते हैं। और वो ऐसे लोगों को क्यों फाइंड करते हैं, क्यों उन्हें ढूंढते हैं? क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग लड़ाई करेंगे तो वकील लोगों को ज्यादा से ज्यादा लड़ने के लिए केस मिलेंगे, तो वकील लोग जो होते हैं वो भी ऐसे लोगों को फाइंड कर लेते हैं। तो सी एंड आई डू लव। इसी तरह से हम दोनों भी अपने प्यार के लिए क्या हैं? सच्चे हैं। हम दोनों के पास कुछ भी काम हो लेकिन हम अपने प्यार करने के लिए एक दूसरे को समय निकाल ही लेते हैं। आई होप दोस्तों यहां तक आपको अच्छी तरह से सारी की सारी लाइंस जो हैं वो समझ में आई हैं। बढ़ते हैं आगे। कॉल अस व्हाट यू विल, वी आर मेड सच बाय लव। तुम जो कुछ भी हमें बुलाना चाहते हो बुला सकते हो। कॉल हर वन मी अनोदर फ्लाई। यहां पर देखिए फ्लाई का जो दोस्तों मतलब है यहां पर कीड़े से है, मक्खी इसका मतलब नहीं है, यहां पर कीड़े से है। पोएट कहता है कि तुम मेरी बिलव्ड को क्या बुला सकते हो? एक कीड़ा बुला सकते हो, और एक कीड़ा तुम मुझे बुला सकते हो। तुम जो चाहे हमें बुलाओ, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर टेपर्स टू एंड एट आर ओन कॉस्ट डाई। हम जो हैं, टेपर्स का दोस्तों मतलब होता है कैंडल। जिस तरह से मोमबत्ती होती है और उसके अंदर एक धागा लगा होता है, और उस धागे को जलाने के बाद मोमबत्ती जो है खुद ही जलती चली जाती है, वो अपने आप को खत्म कर लेती है। तो हम प्यार में अपने आप को खत्म कर लेंगे। ठीक है, जिस तरह से मोमबत्ती अपनी मौत का कारण खुद ही बनती है,
उसी तरह से हम प्यार को इतना ज़्यादा करेंगे कि हम खुद ही अपनी मौत का कारण बन जाएंगे। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डोव। यहां पर दोस्तों पोएट कहता है कि हम दोनों एक दूसरे में दो तरह के बर्ड्स को, दो तरह की पक्षियों को पाते हैं, पहला ईगल और दूसरा डोव। ईगल क्या होता है दोस्तों? शिकार करने वाला पक्षी होता है, और डोव वो किसका शिकार करता है? कबूतर का शिकार करता है। तो ये कहते हैं पोएट कि हम एक दूसरे के अंदर शिकार और शिकारी दोनों को पाते हैं, दोनों हमें एक दूसरे के अंदर ही मिल जाते हैं। द फीनेक्स रिडल हैथ मोर विट बाय अस, वी टू बीइंग वन आर इट। यहां पर दोस्तों फीनेक्स जो है एक बर्ड का नाम है। ये फीनेक्स एक ऐसी बर्ड होती है जो मरने के बाद उसे आप कुछ भी कर लो, मान लो आप उसे जला दो, लेकिन जलने के बाद भी क्या होगा, वो उसकी एसिड जो होती है, जो उसकी राख होती है, वो इकट्ठा हो जाएगी और फिर से जो बर्ड है वो जीवित हो जाएगी। तो ये मरने के बाद भी जो बर्ड है, फीनेक्स बर्ड, जीवित हो जाती है। तो पोएट जो है अपने प्यार को ऐसा ही बता रहा है कि मरने के बाद भी हम जीवित हो जाएंगे। और कैसे हो जाएंगे? देखिए अगली लाइन कितनी अच्छी है। सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट। हम एक ऐसी न्यूट्रल थिंग हो जाएंगे जिसमें दोनों के दोनों सेक्स जो हैं वो फिट बैठ जाते हैं। मतलब पोएट यहां पर कहना चाहते हैं कि जब हम मरने के बाद हमारा जन्म एक बार फिर से होगा तो हमारे दो शरीर नहीं होंगे, हम दोनों एक ही शरीर में होंगे। दोनों सेक्स जो हैं, मेल और फीमेल, वो एक ही शरीर में फिट हो जाएंगे और हमारा शरीर एक ही होगा, लेकिन हमारी दो आत्माएं होंगी। यहाँ पर दोस्तों पोएट कहना चाहते हैं कि उनका प्यार जो है वो बहुत ही सच्चा है। उनके प्यार में फिजिकल रिलेशन जो है वो मैटर नहीं करती है। तो जब वो दोबारा से जन्म लेंगे वो कैसे हो जाएंगे? एक ही शरीर में वो दोनों जो हैं आ जाएंगे। वी डाई एंड राइज द सेम। हम इसी तरह जो है, जैसे फीनेक्स बर्ड है मर जाती है और फिर जो है जीवित हो जाती है, हम दोनों का भी हाल वही होगा। हम दोनों मरने के बाद जो हैं वो फिर से एक बार जीवित हो जाएंगे। एंड प्रूव, हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे मिस्टीरियस बाय दिस लव। और इस प्यार के कारण ही हम अपने आप को मिस्टीरियस साबित कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। वी कैन डाई बाय इट इफ नॉट लिव बाय लव। हम जो हैं प्यार में जी नहीं सकते तो डेफिनेटली हम प्यार में मर जाएंगे। एंड अनफिट फॉर टूम्स एंड हियर्स आर लीजेंड बी, इट विल बी फिट फॉर वर्स। यहां पर पोएट कहते हैं ट्यूम्स का मतलब होता है दोस्तों मकबरे। वो कहते हैं कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे लिए कोई बड़े बड़े मकबरे नहीं बनवाएगा और ना ही हमारी गिनती जो है वो लेजेंड्स लोगों में नहीं होगी। इस लायक तो हम हैं ही नहीं। इट विल बी फिट फॉर वर्स, लेकिन हम डेफिनेटली कविताओं के लिए फिट हैं। हमें जो है कविताओं में क्या करा जाएगा? पढ़ाया जाएगा। एंड इफ नो पीस ऑफ क्रॉनिकल वी प्रूव विल बुल इन सोनेट प्रीटी रूम्स। वो कहते हैं क्रोनोनिकल जो होता है दोस्तों, ये समय को दर्शाने वाला चीजें होती हैं। मान लो कोई महाकाव्य है, वो दूसरे युग को दर्शाता है, जैसे सतयुग है, त्रेता युग है। ठीक है, तो अगर कोई चीज आप लिखते हो, ग्रंथ लिखते हो, हमारी जगह जो है उन ग्रंथों में बेशक बड़े बड़े महाकाव्यों में ना सही, हम डेफिनेटली हम अपना रूम बना लेंगे किसमें? छोटी छोटी सोनेट। सोनेट क्या होती है? 14 लाइन की कविता होती है, जो एक छोटी सी पोएम होती है। हम अपनी जगह उनमें जरूर बना लेंगे। एज वेल ए वेल रोड अर्न बिकम द ग्रेटेस्ट एशेस एज हाफ एकर्स ट्यूम्स। यहां पर दोस्तों पोएट कहते हैं कि जिस तरह से किसी सम्मानित व्यक्ति की जो अस्थियां हैं वो किसी ग्रेट अर्न में, कलश में रखती जाती हैं, ठीक है, उसी तरह से हम लोग भी सम्मानित फील करेंगे जब हमें पोएट्री में पढ़ा जाएगा। और या फिर जिस इंसान की ट्यूम, जिस इंसान का मकबरा जो है आधे एकड़ में बनाया जाए, उस मकबरे की तरह ही हम अपने आप को सम्मानित फील करेंगे यदि हम लोगों को पोएट्री के अंदर पढ़ाया जाए। एंड बाय दीज हिम्स ऑल शैल अप्रूव अस कैनोनाइज्ड फॉर लव। और इन्हीं, देखिए इसका हिम्स का यहां पर मतलब है इन सभी पोएट्री को जिसमें प्यार भरी बातें हमारी पढ़ाई जाएंगी या पढ़ी जाएंगी, उन सभी पोएट्री के कारण ही जो रीडर हैं वो अप्रूव कर देंगे अस, हमें कैनोनाइज्ड।
यहां पर वो अप्रूव क्या कर देंगे कि हम मरने के बाद क्या बन गए हैं, संत बन गए हैं। और ऐसा किस कारण हुआ है, फॉर लव, हमारे सच्चे प्यार के कारण ऐसा हुआ है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, आपको टाइटल का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यह है दोस्तों इसका लास्ट स्टैंजा। एंड दस इन्वोक अस यू होम रिवरेंट लव मेड वन अनोदर हर्मिटेज। यहां पर पोएट कहते हैं कि जो रीडर हैं वो हमें आह्वान देंगे या हमें याद करेंगे या फिर हमें प्रेज करेंगे, हमारी तारीफ करेंगे। किस लिए कि जो रिवरेंट का मतलब होता है दोस्तों आदरणीय, लव का मतलब होता है प्यार, वो हमारे प्यार को इतने आदर के साथ याद करेंगे, प्रेज करेंगे, तारीफ करेंगे। वो कहेंगे कि हम दोनों ने एक दूसरे के दिल में, हर्मिटेज क्या है दोस्तों, एक ऐसा प्लेस जो बहुत ही पवित्र हो, आश्रम जैसे मान लीजिए, ठीक है, ऐसी जगह हम दोनों ने एक दूसरे के दिल में बना ली है। यू टू हुम लव वॉज पीस दैट नाउ इज रेस। देखिए यहां पर साफ साफ इस लाइन में कहा गया है यू, कि तुम्हारा जो प्यार था, टू होम लव वॉज पीस, तुम्हारा प्यार ऐसा लगता था, उस प्यार में पढ़ने के बाद कैसी लगती थी, एक शांति सी आती थी, वो शांति है। दैट नाउ इज रेस, लेकिन आजकल के टाइम में प्यार जो है उसी तरह का प्यार कैसा हो गया है, गुस्से से भर गया है। रेस मतलब गुस्से से भर गया है, और नाउ का मतलब है दोस्तों जो आजकल का प्यार है उसकी बात यहां पर पोएट कर रहा है। जो पोएट का लव था वो बड़ा ही शांति से था, शांति को दर्शाता था, लेकिन आजकल का प्यार तो गुस्से को दर्शाता है। Who did the whole world soul contract and drove into the glasses of your eyes। यहां पर दोस्तों पोएट कहते हैं कि मरने के बाद इन दोनों लवर्स की जो आत्माएं हैं वो कहां चली जाएंगी, स्वर्ग में चली जाएंगी। और स्वर्ग में जाने के बाद ये पूरे संसार के जो लोग हैं इनको जो है क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड ड्रोव इनटू द ग्लासेस ऑफ योर आईज, यहां पर इसका मतलब है कि जो तुम स्वर्ग से जो लोगों को देखोगे वो ऐसे ही एक गिलास में देख लोगे, एक जगह ही सारे लोगों को ऑब्जर्व तुम कर सकते हो। सो मेड सच मिरर्स एंड सच स्पाइसेस दैट दे डिड ऑल यू एपिटोमाइज। यहां पर पोएट कहते हैं कि लोग ऐसा ही प्यार करना चाहते हैं, ऐसी ही प्यार को बिल्कुल तुम्हारे प्यार की, मिरर का मतलब है कॉपी करना। जैसे ही आप शीशे में देखते हो तो आपकी इमेज बिल्कुल कॉपी होकर सामने ही आ जाती है ना, तो उसी तरह से यहां पर पोएट कहते हैं कि जिस तरह से प्यार तुम दोनों करते थे ना, उसी तरह के प्यार को लोग पाना चाहते हैं, कॉपी करके करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह का प्यार जो है अब मिलता नहीं है। कंट्रीज, टाउन्स, कोर्ट्स बैक फ्रॉम अबोव ए पैटर्न ऑफ योर लव। सारी कंट्रीज, जो देश हैं, शहर हैं, कोर्ट्स हैं, वो ऐसी मन्नत मांगते हैं, बैक करते हैं, मतलब कि मन्नत मांगते हैं कि जो तुम्हारे प्यार करने का पैटर्न है वही पैटर्न उनकी देश को, उनके टाउन्स को मिल जाए, वहां पर लोग इसी तरह का सच्चा प्यार करें। तो दोस्तों ये थी द कैनोनाइजेशन पोएम। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।